हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक है व्हाट्स योर ट्रू कॉलिंग। टैरो रिवील करेगा आपका पर्पस, आपका सोल पर्पस। आज हम ये टैरो के थ्रू, ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू इंसाइट्स लेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर लाइक इनटू योर सोल पर्पस। हम इंसाइट्स लेंगे उसके अंदर आपके सोल पर्पस के बारे में एंड ट्रू कॉलिंग यूजिंग टैरो एंड ऑरेकल गाइडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। सो अगर इफ़ यू आर लाइक वंडरिंग कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपका पाथ क्या है, आप क्या करने के लिए आए इस वर्ल्ड में, सो दिस इज़ द परफेक्ट रीडिंग, ठीक है। आप सही जगह आए हैं और आज हम ये इंसाइट्स लेंगे। ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स। और भी बहुत सारे कार्ड्स हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ना 2 ग्रुप्स रख ली है, ठीक है मैंने। देखो, ग्रुप नंबर 1, अगर आप ये एमिस्ट्री के रॉयल क्रिस्टल से, रॉ वाले क्रिस्टल से अट्रैक्ट किए हैं, ये आपको ड्रॉन कर रहा है, देन दिस इज़ फॉर यू ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड अगेन, अगर आपका नेम का लेटर इनिशियली जो है, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी नेम लेटर्स, ठीक है। सो या, एंड सेकेंडली ग्रुप नंबर 2, ये आप लोगों के लिए है। क्लियर क्वार्ट्स, इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस क्रिस्टल देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। ये पाल नंबर 2 के लिए है। अगेन, नेम, आपके नेम इनिशियल डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, और एल्स इंटिटिवली आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जूम में एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा, ओके। पॉज करें वीडियो को, मेडिटेट करें एंड अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन कीप इट ओपन माइंडेड, ठीक है। ओपन माइंड के साथ देखिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल गाइडेंस, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू ऑल। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, वेलकम। अगर आप लोगों ने एमिस्ट्री का क्रिस्टल चूज़ किया है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, और एल्स अगर आप अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग वॉच कर रहे हैं देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो डेक के थ्रू देखेंगे, लाइक ओके। मैं क्लींस कर रही थी कार्ड्स को, एंजॉयज करो एंड लेट्स shuffle your cards. I'm very excited. Okay, let's see what energy best represents your soul to calling, ठीक है। हम पहले टैरो डेक से ये कुछ सवाल लेंगे, मैं कुछ सवाल आपके लिए निकालूंगी टैरो डेक से, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन हम लेंगे और 6 क्वेश्चन साइमन से टैरो के थ्रू, और देखते हैं उसमें क्या आता है आपके लिए। फिर हम अकॉर्डिंगली और भी ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर मोर इंसाइट्स। सो या, सो फर्स्टली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 एमिस्ट्री का क्रिस्टल चूज़ किया है, यूनिवर्स। सो यू गाइस हैव विजिटेड, या प्लीज देखिए व्हाट्स एनर्जी बेस्ट रिप्रेजेंट पाइल नंबर 1 सोल ट्रू कॉलिंग। What's energy best represents pile number 1 soul true calling, pile number 1 soul true calling, okay। ये 2 कार्ड आपके लिए आ रहे थे, let's take this too। What's career or work themes align with your purpose, pile number 1। What's career or work themes align with pile number 1 purpose, oh okay, bring out one card and I will take this one also। What's hidden talents or strength supports pile number 1 calling? What hidden talents or strength supports pile number 1 hidden calling? Let's take, oh यहाँ पे 3 cards एक साथ आए। I will take these 3 messages, okay। And now let's see चैलेंजेस के बारे में देखते हैं, ठीक है। लाइक व्हाट चैलेंजेस और ब्लॉक्स माइट बी होल्डिंग यू बैक, पाइल नंबर 1। What challenges or blocks might be holding you back, pile number 1? Like
क्या है वो चैलेंजेस एंड ब्लॉकेजेस जो आपको होल्ड करके रखा है. या now let's see what is the next step. Okay, next step towards living your calling. ठीक है, file number 1. What is the next step towards living your calling? Okay, now let's see if you embrace your purpose or oh thanks what will unfold. Like if you embrace your purpose, then what will unfold for you? Pile number 1. If you embrace your purpose, then what will unfold for you? Okay, and bottom of the deck we have the 9 of Pentacles. It's beautiful. 9 of Cups. Wow, 9 energy. It's very strong. The world. What is going on? बहुत सुंदर कार्ड्स आए. ठीक है, पहले तो हम ये सारे कार्ड्स रिवील करते हैं अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग की है. सो या वी गेट Queen of Cups and Knight of Pentacles. Okay, these two energies being came, and we have the 9 of Wands and the Hermit energy. 9 and bottom of the deck भी आपने देखा था. We have a lot of 9 energy. 9 of Pentacles and 9 of Cups की एनर्जी थी. इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ. ओके, यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड आए थे आपके हिडन टैलेंट्स और स्ट्रेंथ को लेके. ठीक है, कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके पर्पस में. देन वी रिसीव दिस 3 कार्ड्स फॉर यू. ये भी हम इंटरप्रेट करेंगे अकॉर्डिंगली. कुछ कार्ड्स शायद आपको विजिबल हो, कुछ ना भी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ उस हिसाब से थोड़ा कार्ड रखने की. बट लेट्स सी. ओके, वी हैव द एम्प्रेस एंड 2 of Wands energy. Here we have the Hierophant and 5 of 5. काफ़ी यहाँ पे आप लोगों के मिरर नंबर्स बहुत आए, एंजल नंबर्स बहुत आए. 9 मिरर नंबर, 5 अगेन बॉटम ऑफ द डेक भी 9 था. ये कुछ नंबर्स आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे. कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. ठीक है, या आप देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही है. लाइक या 7 of Pentacles, 7 of Swords and Knight of Swords. ओके, सो सारे कार्ड्स होप सो आपको विजिबल होंगे. कुछ अगर विजिबल नहीं है देन आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी है. बट मैंने पूरी कोशिश की है कि कार्ड्स को वैसे रखूँ कि आपको दिखे. ओके, हाँ. Okay, so with the Knight of Pentacles and Queen of Cups, so first of all तो ये 2 कार्ड मैंने निकाले थे ऑफ योर एनर्जी ऑफ योर सोल. ठीक है, लाइक ट्रू कॉलिंग क्या है, आपकी एनर्जी क्या कह रही है, आपकी सोल का मेनली पर्पस क्या है. ठीक है, तो वी हैव Knight of Pentacles and Queen of Cups for you. So this card here shows me for you like ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाइट ऑफ पेंटिकल को आपको एक्सप्लेन करती हूँ मुझे यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है. सो हियर लाइक विद द नाइट ऑफ पेंटिकल हियर दिस बोथ कार्ड इज प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनल साइड को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो कि दोनों कार्ड डिफरेंट है. एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इट्स ब्लैंड ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड कंपैशन. या द नाइट ऑफ पेंटिकल शोज द पार्ट दैट रिक्वायर्स लाइक स्टेडी कंसिस्टेंस एफर्ट दिखा रहा है, बिल्डिंग समथिंग जो लॉन्ग लास्टिंग हो. ठीक है, ऐसी चीज़ें दिख रही है आपके पर्पस में. द क्वीन ऑफ कप्स हियर रिवील्स दैट योर पर्पस इज अबाउट नर्चरिंग, हीलिंग एंड गाइडिंग. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1. सो एंड ऑल्सो इमोशनली भी दूसरे लोगों को आप इमोशनली भी गाइड कर सकते हो. सो हियर योर ट्रू कॉलिंग इन्वॉल्व्स हेल्पिंग अदर्स इन अ डीपली केयरिंग वे while also creating something sustainable and grounded and real energy. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1. सेकेंड मैंने आप लोगों के लिए कार्ड निकाला था ये वाला 9 of Wands and the Hermit की एनर्जी आई थी फॉर योर करियर और वर्क थिंग्स अलाइन विथ योर पर्पस. ठीक है, क्या है आपका करियर एंड वर्क थिंग अलाइन है कि नहीं आपके पर्पस के साथ. तो दिस कार्ड सजेस्ट मी दैट योर पर्पस इज कनेक्टेड टू लाइक रीसाइलेंस विजडम. ठीक है, like you have been gone through a lot of challenges. I can see pile number 1 with this 9 of Wands energy कि आप लोग बहुत सारे challenges से गए होंगे. ओके, ये एनर्जी फील हो रही है.
एंड नाउ यू कैन टीच, यानी कि आप अब लोगों को आगे गाइड कर रहे हो, यू कैन टीच अदर, ये चीज़ दिख रही है, एंड इंस्पायर अदर्स who face a struggle, ठीक है, through your past experience I can see with the hermit energy. hermit shows here also as a guide, ठीक है, जैसे वो गाइडिंग लाइट की तरह रास्ता दिखा रहे हो आप आगे लोगों को, ये चीज़ें दिख रही है. सो यू कैन बी लाइक इन अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, हीलर और अ मेंटर, इस टाइप का आपका कोई पर्पस हो सकता है. समवन हु शाइन्स लाइट फॉर अदर्स, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हो आप, किसी को रोशनी दिखा रहे हो. सो यू आर मीन्ट to turn your past experience and preservation into a wisdom knowledge, and that can others can follow your past wisdom, past experience and knowledge के through लोग आपको वो follow कर सकते हैं आपकी वो light के अंदर. ये चीज़ें दिख रही है with the 9 लाइक आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही होगी, बहुत बहुत आपने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी होगी, और आज आप जहाँ पे भी है बहुत मेहनत से है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ में हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा है. ये ग्रुप के लिए दिख रहा है, चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स को फेस करना, लेसन्स को लर्न करना, ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है जी. तो ये तो आपका करियर एंड वर्क थीम दिख रहा है, अलाइनमेंट विद योर पर्पस, ठीक है. अब मैं आपके कुछ ना यानी कि हिडन टैलेंट्स को देखूंगी, लाइक स्ट्रेंथ्स एंड सपोर्टिंग, लाइक जो आपके पर्पस को कॉल कर रहा है, तो क्या स्ट्रेंथ है, क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है. सो थ्रू दिस ऑल ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत सुंदर कार्ड आया आपके लिए. तो सबसे पहले तो भाई पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था आपके लिए, ठीक है. तो इट शोज़ मी लाइक यू आर वेरी क्रिएटिव इमेजिनेशन, ठीक है, आपकी काफ़ी क्रिएटिव इमेजिनेशन है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सेंसिटिव हो, ये आपके कुछ हिडन टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, सपोर्ट आती हुई आपके करियर के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली आपके पर्पस के लिए आई मीन टू से. तो काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी क्रिएटिव इमेजिनेशन वाले पर्सन दिख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये एनर्जी फील हो रही है मुझे. या काफ़ी इंट्यूशन हो और काफ़ी सेंसिटिव भी हो. एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है, विजनरी हो, काफ़ी दूर तक का सोच रहे हो, ठीक है, विजनरी काफ़ी दूर तक का सोचने का रखते हो आप लोग. एबिलिटी लाइक ऑफ प्लानिंग अहेड एंड, मतलब काफ़ी एबिलिटी है आगे का सोचना, आगे का एक्सपांड करना, प्लान करना, ये चीज़ें दिख रही है विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल बिजनेस माइंडेड दिख रहे हो, काफ़ी बिजनेस सेंसेस आपके अच्छे होंगे ये ग्रुप के. स्टेबिलिटी दिख रही है, काफ़ी अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस टाइप की चीज़ें दिख रही है. सो काइंड ऑफ यू आर बोथ क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल पर्सन, जो कि पहले भी आप हम ही मैसेज भी यही आया था. सो इधर से भी मुझे सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपके हिडन टैलेंट्स एंड जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको सपोर्ट कर रही है आपके पर्पस में. लाइक यू आर बोथ क्रिएटिव भी हो आप, साथ में प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है, जो कि बहुत रेयर ऐसा मिक्स होता है. तो यू कैन ड्रीम बिग वाइल ऑल्सो हैविंग द स्किल्स टू मेक दिस ड्रीम रियल, एंड फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल भी दिख रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए. ये आपके कुछ हिडन टैलेंट्स है, विजन्स, एकदम ये हिडन टैलेंट्स आप काफ़ी चीज़ें विजनरी हो, आप बहुत लंबे दूर तक का सोचते हो और बहुत अच्छा इमेजिन करते हो, और उसको इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का भी आपके पास वो टैलेंट है कि उसको ड्रीम को आपको कैसे फुलफिल करना है विद द स्टेबिलिटी, ये चीज़ें दिख रही है, आपकी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं. चैलेंजेस की बात करूँ आपके पर्पस की, आपके सोल पर्पस की, या ब्लॉक्स जो आप होल्ड करके रखे हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो कार्ड आए थे, एम्प्रेस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. सो द एम्प्रेस कैन मीन फियर्स अराउंड स्टेपिंग फुल्ली इनटू योर क्रिएटिव पावर, और सेल्फ वर्थ इशू हो सकता है आपको, ठीक है, ये कोई फियर हो सकता है आपको आपकी क्रिएटिविटी वाले पावर के अंदर, या खुद को लेके सेल्फ वर्थ इशू हो आपको, ठीक है, लाइक यू आर नॉट रिकग्नाइजिंग हाउ अबंडेंट यू ऑलरेडी आर, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही, तो ये एक आपका ब्लॉकेजेस हो सकता है. एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी शोज मी लाइक आप एजिस्टेट होते हो मेकिंग अ बिग डिसीजन, ऐसा दिख रहा है, या आगे बढ़ने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती हो अननोन चीज़ों में आगे बढ़ने में, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है डिसीजंस लेने में या आगे बढ़ने में, ये ब्लॉकेजेस आपका मुझे दिख रहा है. लाइक द ब्लॉक इज़ नॉट अबाउट लैक ऑफ टैलेंट, क्योंकि टैलेंट तो आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, इट्स अबाउट सेल्फ ट्रस्ट एंड बीइंग अ ब्रेव इनफ टू एक्सपांड
योर कंफर्ट जोन, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, ये चीज़ें दिख रही है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपने, ये एक शायद आपका एक ब्लॉकेजेस बन गया है, खुद में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, ठीक है। खुद की टैलेंट्स को, मतलब खुद की जो सेल्फ वर्थ है उसको आप ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने क्रिएटिव साइड को, क्रिएटिव पावर को निगलेक्ट करते हुए दिख रहे हो, मतलब आपको भरोसा नहीं है खुद पे, ये शायद आपका एक ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मुझे तो दिख रही है एनर्जी, तो मैंने आपको बताया। एंड अगर हम देखें लाइक नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लाइक लिविंग योर कॉलिंग योर सोल पर्पस, तो क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको अगर अपना सोल पर्पस की तरफ जाना है, वो कॉल कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका दिख रहा है हेरोफाइंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो हेरोफाइंट हियर आस्किंग यू, लाइक ये कार्ड तो मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि सीक स्ट्रक्चर, लाइक विजडम और मेंटरशिप की आपको ज़रूरत है। मे बी आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों पे। ऑल्सो आई कैन सी आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज या कोई टीचर रोल में भी आप जा सकते हो, या आप ऑलरेडी इन सब रोल में हो, आई फील, ठीक है। आपको अगर नेक्स्ट स्टेप लेना हो अपने पर्पस की तरफ, तो आपको यही स्टेप लेना है, यानी कि आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। यू नीड टू शेयर योर स्पिरिचुअल नॉलेज बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज विद दिस कार्ड आई कैन सी, और स्टेप इन टू अ टीचर रोल, ठीक है, जहाँ लोगों को आप टीच कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, अगेन दैट द हर्मिट एनर्जी, ठीक है। एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 लोग गाइडेंस लेना है, इस पर्सन से मेंटरशिप लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। एंड अगेन ना, आपको ये रीडिंग से भी पहले आपको काफ़ी टाइम से कोई की दिख रही होगी, ठीक है, की दिख रही है, आई फील ऐसा मुझे दिख रहा है, या 5 एंजल नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं, आप लोग काफ़ी स्टक फील कर रहे थे अपने करियर में, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी है गाइस, ठीक है, ये आपकी एनर्जी में जैसे फील हो रही है, जैसे कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील जैसे कि आप लोगों को ना ये काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि ये रीडिंग जो भी देख रहा है, दे मतलब स्पेसिफिकली पाइल नंबर 1, यू गाइस आर फीलिंग लाइक लॉस्ट, या आप काफ़ी स्टक फील कर रहे थे। सो दिस इज अ की टू द सक्सेस, ठीक है, ये आपका ओपन हो रहा है रास्ता, या। एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑल्सो आई कैन सी दैट यू नीड टू स्टैंड आउट अमॉन्ग कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, और डील विथ योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट योर पाथ, दिस इज कमिंग, ये आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एम्ब्रेज योर रोल एज अ गाइड और अ टीचर, ये आपको कहा जा रहा है, बट ऑल्सो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम चैलेंजेस, ठीक है, और अ कॉम्पिटिशन। आपकी जो वॉइस है ना काफ़ी यूनिक है, और वो लोगों को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये स्टेप आप ले सकते हो अपने करियर के लिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, लाइक इफ़ यू एम्ब्रेज योर सोल पर्पस, तो क्या है आपके लिए, ठीक है। सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को पहले डिस्क्राइब करूँगी मैं, जो मुझे मैसेज यहाँ से रिसीव हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया आपके लिए। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स शोज मी लाइक यू नीड टू बी लाइक स्ट्रैटेजाइज, आपको बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक्स बनानी पड़ेगी, यू हैव टू थिंक स्मार्ट, एंड परहैप्स लाइक यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दोज एनवायरमेंट्स जो कि आपके गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं करते, आपके टैलेंट्स की वैल्यू नहीं करते, आपके काम की वैल्यू नहीं करते। आपको वैसे एनवायरनमेंट, वैसे लोगों से, वैसे पीपल से थोड़ा सा मूव होने की ज़रूरत है, थोड़ा क्या सही में भागने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से जैसे ये भाग रहा है, यू नो। तो दिस इज़ कमिंग फॉर यू। द नाइट ऑफ शोज, मतलब ये इसलिए क्योंकि ये आपको बोल रहा है कि गो अवे और मूव अवे फ्रॉम दोज एनवायरमेंट वेयर योर गिफ्ट्स और टैलेंट्स आरंट वैल्यूड, ठीक है, मुझे ये चीज़ें दिख रही है। ऑब्वियसली जहाँ आपकी गिफ्ट्स या आपके टैलेंट्स की, आपके नॉलेज की वैल्यू कोई कर नहीं रहा है, तो क्यों अपना टाइम और एनर्जी उस जगह पर वेस्ट करना है। जिसको ज़रूरत है वहाँ पर आप ध्यान दो ना। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, लाइक दिस कार्ड शोज मी लाइक फास्ट मोमेंटम बताता है ये कार्ड, एंड ब्रेक थ्रू दिखा रहा है आप लोगों के लिए, लाइक चार्जिंग अहेड विद द क्लैरिटी। जैसा आपको समझ आ गया आपको क्या करना है, यू आर लाइक इन अ फास्ट मोमेंटम, आप बहुत फास्टली आगे मूव कर रहे हो। एंड या इफ़ यू अलाइन विथ योर कॉलिंग यू विल कट थ्रू इल्यूजन्स, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, एंड यू विल मूव क्विकली टूवर्ड्स सक्सेस एंड क्रिएट योर पाथ।
even if it means like breaking away from your old system or doing something differently from others. This is what I am saying for you. Pile number वन, ठीक है, ये इस तरह आप एम्ब्रेस कर सकते हो अपने पर्पस को. लाइक अगर आप अलाइन फील करते हो अपने गोल की तरफ, अगर आपको कॉल कर रही है ये चीज़ें, ठीक है, तो यू नीड टू कट थ्रू इल्यूजन्स या ऐसे लोगों से, एनवायरनमेंट से दूर होने की ज़रूरत है. यू नीड टू मूव क्विकली टूवर्ड्स द सक्सेस. ठीक है, अगर आप ये इल्यूजन्स और ऐसी चीज़ों को कट करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे. ये चीज़ें दिख रही है, अपना खुद का पाथ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो. दो वो पाथ जो आपका है वो काफ़ी मतलब ऐसा है कि लोगों से कुछ डिफरेंट कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है. ओके, सो योर ट्रू, अगर मैं बिग पिक्चर बोलूँ, मतलब मुझे ओवरऑल क्या एनर्जी फील हो रही है. योर ट्रू कॉलिंग ब्लेंड्स इमोशनल विजडम, आई कैन सी लाइक रीसाइलेंस, ठीक है, एंड प्रैक्टिकलिटी दिख रही है. योर मेंट टू गाइड अ मेंटर और अ टीचर, ऐसी चीज़ें दिख रही है. हु इंस्पायर अदर्स थ्रू, वेट अ मिनट गाइस, सो गाइस सॉरी, सो मेरी सिस्टर आ गई थी एंड आई नीड टू टॉक टू हर बिकॉज जैसे कि आपने देखा, आपने सुना होगा नॉक. तो अगेन इट्स लाइक अ यूनिवर्सल साइन ऑल्सो फॉर यू गाइस कि यूनिवर्स आपको नॉक कर रहा है. लाइक इट्स अ वेकअप कॉल कि अब ही भी टाइम है, अपने पर्पस को जानो और उस पर काम करना शुरू करो. सो इट्स अगेन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है, एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में आपकी तरफ आती हुई. सो या मैं कह रही थी आपको कि आप लोग कोई गाइड या मेंटर या टीचिंग प्रोफेशन में आपका ये हो सकता है, ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है. और हु इंस्पायर अदर्स थ्रू, मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, आप उसके थ्रू लोगों को इंस्पायर करते हो, ये चीज़ें दिख रही है. द चैलेंजेस इज बिलीविंग इन योर क्रिएटिव पावर, ये दिख रहा है मुझे. ओके, एंड मेकिंग अ बोल्ड चॉइसेस, ठीक है, डिसीजंस लेना है आपने, तो ये चीज़ें दिख रही है. एक बार अगर आप ये चीज़ करते हैं, यू विल स्टेप इनटू योर लाइक फास्ट मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ेंगी, आप एम्पावर करेंगे अपने पाथ को. ये चीज़ें दिख रही है, वे यू कैन मेक अ रियल डिफरेंस, ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी अपने लाइफ में. सो दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 1. और देख लेते हैं आपके लिए क्या इंसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है. अब मैं यहाँ से देखूँगी अर्थ मैजिक से, नहीं, अभी हम मोनोलॉजी कार्ड से पहले देखेंगे आपके लिए. लाइक यहाँ से दिखेंगे कुछ. ओ, कार्ड्स ऑलरेडी नीचे गिर रहे हैं. ओके, लेट मी शफल अगेन. तो मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए लाइक क्या मैसेज रिसीव हो रहा है. मतलब यहाँ से थोड़ा डेप्थ लेंगे, कब और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके पर्पस के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए, ठीक है. तो विल taking like portion of, let me frame some questions for you, like, okay universe, so what phases of your purpose are you in right now? Okay, बहुत सारे cards हैं, let me shuffle again. हम देखेंगे अभी आप कौन से फेज में हो, ठीक है, आप अपने पर्पस के किस फेज पर अभी आप चल रहे हो. लाइक राइट नाउ आप किस फेज में हो अपने पर्पस में. न्यू बिगनिंग्स हो रही है, ग्रोथ दिख रही है, लेटिंग गो वाले फेज पे हो आप, किस फेज पे हो आप एट प्रेजेंट अपने पर्पस पे, सोल पर्पस में. ओके, वी हैव वन कार्ड फॉर यू. वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इन एक्लिप्स. Okay, next card we will take, what do you need to release to fully align with your calling? Okay, pile number 1, what do you need to release to fully align? Okay, we have the energy is gaining momentum. Okay, what upcoming energy shift will support your career or your purpose path की तरफ आपको सपोर्ट करेगा ये upcoming energy shift. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू द सक्सेस. की, मैंने आपको की बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है. लाइक मेरे को की दिखी थी, लिटरली मुझे की दिख रही थी, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू द सक्सेस. एंड यहाँ पे भी हेरोफेंट के कार्ड में की है सी. एंड यहाँ पे की, मैंने सक्सेस की ही बात की थी, राइट.
मतलब क्या, आई डोंट रिमेंबर मैंने अभी क्या वर्ड यूज़ किया था की के साथ, पर आप एक बार वापस पीछे जाके सुन सकते हो. सो मैंने कुछ की के रिलेटेड ही बोला था. आई फील या इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. ओके ओके, और देख लेते हैं अर्थ मैजिक से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसके साथ फिर आपको बताऊंगी क्या मैसेज पे से हो रहा है. यहाँ से हम आपके लिए देखेंगे लाइक ग्राउंडिंग एंड नेचर विजडम आपकी लेंगे. यहाँ से आपके नेचुरल एंड एंसेस्ट्रल गाइडेंस क्या कहती है, यहाँ से हम चेक करेंगे लाइक व्हाट नेचुरल गिफ्ट और एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉलिंग. ये लेंगे हम यहाँ से. पार्ट नंबर 1 पैशन. ओके, how can you ground your purpose in this physical world? Okay, will bridge. Okay, what earth wisdom or healing teaching या कोई भी creating guiding आपके लिए क्या लेके आ रहा है, true calling क्या है, part of your true calling. Ocean. Wow. Bottom of the deck we have summer solstice. Great. सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. ओके, सबसे पहले हम ये मोनोलॉजी वाले डेक से आपके लिए मैसेज लेंगे. ठीक है, लाइक हम टाइमिंग के थ्रू या साइकिल्स के बारे में देखेंगे, यानी कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि व्हाट फेज ऑफ योर पर्पस आर यू इन द राइट नाउ. ठीक है, किस फेज में हो आप अपने पर्पस के. तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. फुल मून इन एक्लिप्स. तो ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर लाइक क्लोजिंग अ साइकिल. आपको ये एक साइकिल क्लोज कर रहे हो. कुछ आपके करियर में दिख रहा है, समथिंग इन योर करियर और योर माइंडसेट इज रैपिंग अप. आई कैन सी मेकिंग अ वे फॉर अ न्यू बिगनिंग. ये दिख रहा है आप लोगों के लिए. यू आर राइट एट द थ्रेशहोल्ड की तरफ हो, यानी कि आप अपने पर्पस की तरफ स्टेप बढ़ाने की तरफ हो, ऐसा दिख रहा है. आप अपने पर्पस में आ रहे हो. Yeah, the message I can give you from this card is that if you have felt stuck or unclear, know that the confusion is lifting. I can see, जो कि मुझे पहले भी मैसेज आया था. स्टक हो, जैसे मैंने बोला था पाइल नंबर 1, आप लोग स्टक हो या आप कंफ्यूज हो, अनक्लियर हो अपने पाथ को लेके, तो ये रीडिंग आपकी है. सो अगेन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. कंक्लूजन्स आपकी तरफ आ रहे हैं. सो इफ़ यू हैव फेल्ट स्टक और अनक्लियर, नो डैट द कन्फ्यूजन इज लिफ्टिंग. ठीक है, वो हट रहे हैं. यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू चैप्टर दैट अलाइन विथ योर कॉलिंग, विथ योर सोल पर्पस. आप कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ इस तरह की कोई न्यू बिगनिंग होगी. ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. सो ये कार्ड मैंने पुल किया था फॉर यू, लाइक व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू फुल्ली अलाइन विथ योर कॉलिंग. या अपने पर्पस की तरफ आपको अलाइन होना, तो आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है. तो ये आप, सॉरी गाइस, वीडियो स्टॉप हो गया था अपने आप ही. ओके, सो मैं कह रही थी द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. तो ये कार्ड पुल किया था व्हाट डू यू नीड टू रिलीज टू फुल्ली अलाइन विथ योर कॉलिंग. ठीक है, अपने सोल पर्पस की तरफ अगर आपको अलाइन होना है तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है. सो द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. हियर द मैसेज इज गिविंग मी लाइक यू नीड टू रिलीज द नीड ऑफ कंट्रोलिंग टाइमिंग. ठीक है, आपको टाइमिंग को कंट्रोल नहीं करना, आपको वो रिलीज़ करना है. फिर थिंग्स आर ऑलरेडी बिल्डिंग. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बिल्ड हो रहा है, बट वो आपको दिख नहीं रहा है. बिहाइंड द सीन काफ़ी चीज़ें बिल्ड हो रही है आपके लिए. सो डोंट लेट इम्पेशंस और सेल्फ डाउट ड्रेन यू. ये आपके लिए आ रहा है. सो द मैसेज इज लाइक द यूनिवर्स इज मूविंग यू टूवर्ड्स योर पर्पस. ठीक है, सो ट्रस्ट दैट मोमेंटम. करेंटली जो चल रहा है उसको ट्रस्ट करो. even if you like feeling like you can't see the full picture yet, but या कुछ चीज़ें हो रही है, अभी आपके लिए काम हो रहा है. so you need to release that thing, like controlling timing, कि आपके अकॉर्डिंगली आपके टाइम के हिसाब से चीज़ें हो, तो वैसा नहीं होगा. you need to release that control of timing. ठीक है, थिंग्स आर ऑलरेडी बिल्डिंग, क्योंकि बिहाइंड द सीन काफ़ी चीज़ें चल रही है. एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का कार्ड है आपके लिए. सो डोंट लेट इम्पेशंस और सेल्फ डाउट टू ड्रेन यू. ओके, अभी आपको चीज़ें दिख नहीं रही है, फुल पिक्चर दिख नहीं रही है, बट काफ़ी चीज़ें आपके लिए हो रही है बिहाइंड द सीन, क्योंकि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का भी कार्ड आया था ना हमारे लिए. तो चीज़ें आपको पता चलेगी आगे जाके. कंक्लूजन्स आ रहे हैं. एंड वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू द सक्सेस. लाइक ये कार्ड मैंने निकाला था, लाइक व्हाट अपकमिंग एनर्जी शिफ्ट विल सपोर्ट योर करियर पाथ.
क्या एनर्जी शिफ्ट आपको सपोर्ट करेगी आपके करियर पाथ में? तो कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी आपके करियर पाथ में. इट्स योर की टू द सक्सेस. अगेन यहाँ पे की एनर्जी है, जो कि मैंने बोला था आपको की दिख सकती है, और आफ्टर रीडिंग आप काफ़ी कीज़ देख रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं चाबी बहुत दिख रही है, कोई ऐसा दिख रहा है मुझे की के रिलेटेड, और बार बार आपका ध्यान की पे जा रहा है. आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे की दिख रही थी. मैंने पहले भी बोला था मुझे की दिख रही थी, एंड यहाँ पे भी सेम मैसेज जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, राइट? आई डोंट नो वाई आई एम रिपीटिंग दिस, क्योंकि मैंने ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था. कॉन्फिडेंस इज योर की टू द सक्सेस. या ओके, सो यहाँ पे तो द ब्रेक थ्रू दिख रहा है विद दिस कॉन्फिडेंस इज अ की टू द सक्सेस. लाइक ब्रेक थ्रू गोइंग टू कम्स व्हेन यू ओन योर पावर, ये दिख रहा है. सो बोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको लीडरशिप में आने की ज़रूरत है. दिस विल अनलॉक योर अपॉर्चुनिटीज़, ये दिख रहा है. सो व्हेन यू विल शाइन लाइक अनअप्रोजेक्टिकली, आप शाइन करेंगे, ठीक है? तो डोर्स टू योर ट्रू कॉलिंग विल बी गोइंग टू वाइडली ओपन फॉर यू. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जैसे बोला था मेरी दी आई थी एंड शी नॉक्ड, ठीक है? तो डोर्स की बात हो रही है. अगेन वी हैव द की, तो नॉक एंड की, डोर, तो कुछ है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड जो चीज़ें आपके लिए होगा. कुछ डोर्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए. दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू. या एंड और देख लेते हैं अर्थ मैजिक ऑरेकल से आपके लिए क्या आ रहा है, बिकॉज यहाँ से भी देखना है हमें, ठीक है? आपके लिए फायर की एनर्जी आई है. लाइक व्हाट नेचुरल गिफ्ट्स और एलिमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉलिंग. तो हमने उसके लिए कार्ड निकाला था, ये फर्स्ट वाला आपके लिए आया था फायर. तो पैशन की एनर्जी दिखा रही है. लाइक योर कॉलिंग इज लाइक फ्यूल्ड बाय क्रिएटिविटी. आई कैन सी पैशनेट एनर्जी एंड इनर फायर की बात कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी कॉलिंग. सो वॉट एवर यू डू यू मस्ट इग्नाइट एक्साइटमेंट एंड इंस्पायर अदर्स. ये चीज़ें दिख रही है. जो भी आप काम करेंगे, ठीक है, आपको काफ़ी एक्साइटमेंट वाला लगेगा, और आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेंगे. ऐसी चीज़ें दिख रही है. सो योर ट्रू कॉलिंग इज़न्ट जस्ट अबाउट जस्ट अ जॉब, इट्स समथिंग दैट लाइट योर सोल ऑल्सो. फायर के साथ मतलब आपकी सोल को भी लाइट करता है, और साथ में अवेकनिंग करता है लोगों को भी. दूसरी सोल्स को भी काफ़ी अवेकनिंग एनर्जी फील होती है. उनकी सोल्स भी अवेकनिंग होती है आपकी वजह से, लाइक इंस्पिरेशन, ठीक है? एंड हाउ कैन यू ग्राउंड योर पर्पस इन दिस फिजिकल वर्ल्ड. तो उसके लिए आपके लिए वेल की एनर्जी आई थी, ठीक है? कि आप कैसे ग्राउंड कर सकते हो अपने पर्पस को इस फिजिकल वर्ल्ड में. तो जैसे यहाँ से ये वेल पानी से बाहर आ रही है, जैसे अब लोग इसे देख पा रहे हैं, तो हियर आई कैन सी लाइक यू आर ब्रेक फ्री फ्रॉम योर हाइडिंग. ये दिख रहा है लाइक यू आर स्टेपिंग इन टू अ विजिबिलिटी, लोगों की नज़रों में आ रहे हो, ठीक है? So here this card shows it's time to make your voice heard. कहीं ना कहीं आवाज़ के रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि गाइड कर रहे हो आप कहीं ना कहीं लोगों को, गाइडेंस दे रहे हो, तो कुछ बोल के दे रहे हो ना, कुछ सिखा रहे हो, कुछ लेसन्स, अपनी स्टोरीज बोल रहे हो. तो कुछ यहाँ पे वॉइस के रिलेटेड है. आप शायद ऐसे कोई फील्ड में हो सकते हो जहाँ पे आपको बोलना पड़ता हो, ठीक है? ये कोई काम आप कर सकते हो, ओके? तो योर पर्पस बिकम्स रियल व्हेन यू स्टेप इनटू प्लेइंग स्मॉल. Stop playing small, I can see, ठीक है? When you stop playing small and let your truth to be seen and heard in this world, तो इस हिसाब से आप ग्राउंड कर सकते हो. And we have the ocean energy, ठीक है? So what earth wisdom is a part of your calling, ठीक है? तो we have the ocean, ebb and flow. तो your calling is about balance, rhythm and trust की बात कर रहे हैं नेचुरल साइकिल्स में, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये अप्स एंड डाउन फ्लो कर रहे हैं ना, ये वेव्स. सो लाइक द ओशन योर पर्पस इजंट लीनर, ठीक है? इट्स अबाउट फ्लोइंग विथ चेंजेस एंड टीचिंग अदर्स टू द सेम. ये चीज़ें दिख रही है. यू आर हियर टू गाइड अदर्स थ्रू लाइफ्स अप्स एंड डाउन एंड विजडम, आई कैन सी. ये चीज़ें दिख रही है. ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो. रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके? बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ऐसी मोर रीडिंग के लिए. मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, ओके? बाय ऑल.
हाय ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अगर आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, और एल्स अगर आप अपने नेम इनिशियल आए हैं देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो लेट्स टैप इनटू इट कि आपके करियर में क्या चल रहा है। ओके, लेट मी प्लेस द क्रिस्टल। करियर में बोलूँ या सोल पर्पस बोलूँ, आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आज हम उसका इंसाइट्स लेंगे, ठीक है। सो या आपकी सोल पर्पस क्या है, या व्हाट इज कमिंग फॉर, लेट्स सी व्हाट एनर्जी बेस्ट रिप्रेजेंट योर सोल ट्रू कॉलिंग। ये देख लेते हैं सबसे पहले। कार्ड नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वेल आई विल टेक आउट ईच कार्ड्स ऑफ टू कार्ड्स निकालूंगी ईच क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए बताइए व्हाट एनर्जी बेस्ट रिप्रेजेंट पाइल नंबर 2 सोल टू कॉलिंग। व्हाट एनर्जी बेस्ट रिप्रेजेंट पाइल नंबर 2 सोल कॉलिंग। यूनिवर्स उन्होंने क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है और इस दिन का नेम इनिशियल इस रीडिंग में फॉलो होता है। व्हाट एनर्जी बेस्ट रिप्रेजेंट Pile 2 soul true calling, like what energy best present Pile 2 soul calling. We will take 2 cards. Okay, what sorry cards? What career of okay, my पास already एक card आ गया है, like what career or what theme align with your purpose, pile number 2. What career or what thing align with your purpose? Okay, this is 2 cards for your career and what thing के लिए है। What hidden talents or strength supports your soul purpose or soul calling? What hidden talents or strength supports your soul purpose or soul calling? Okay. What challenges or blocks might be holding you back? What challenges or blocks might be holding you back, pile number 2. What challenges or blockages might be holding you back? Okay. What is the next step towards living your calling? ठीक है. What is the next step towards living your calling, living your calling? Okay. Let's see. If you embrace your purpose, then what will be? Okay, thank you. Okay, if you embrace your purpose, what will unfold for you? If you embrace your purpose, then what will unfold? Oh, we have the Empress. Great. And we have another card. Okay, bottom of the deck we have the Fool energy, so beautiful, and 5 of Swords, the Star. Okay, the Fool, I love it. New beginnings. Okay, so पहले मैं कार्ड्स को बता देते क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव द 8 of Pentacles, 4 of Swords, then we have Queen of Pentacles, Ace of Swords, 10 of Swords and Chariot energy। सारे कार्ड्स मैं वैसे ही रखूँगी कि आपको थोड़ा विजिबल हो, बट अगर somehow कुछ नहीं होता देन आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम है। 3 of Swords and the King of Pentacles. Okay, we have the King, Queen, Soul Purpose की reading है, right? So let's see क्या है। 7 of Cups, 7 of Swords, 7 7 आप बहुत देख रहे होंगे। I can see 333, 444, 777 and 88 नंबर आप बहुत देख रहे होंगे। Okay, we have the Empress and we have the Chariot energy. ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो, और अगर कुछ कार्ड्स विजिबल नहीं हैं देन बेयर विथ मी प्लीज़। थैंक यू। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है व्हाट्स योर ट्रू कॉलिंग, ठीक है। व्हाट्स योर ट्रू सोल पर्पस, क्या है वो एक्चुअली में। सो एनर्जी बेस्ट रिप्रेजेंटिंग योर सोल calling, your soul true calling is like we have 2 cards, 8 of Pentacles and we have 4 of Swords, ठीक है। तो your calling is about mastery,
कुछ चीज़ों में मास्टरी करना, ठीक है, स्किल्स में किसी में मास्टरी करना, प्लस हीलिंग with the four of swords. The eight of pentacles shows that you are here to dedicate yourself to a craft, skill और practice, ठीक है, किसी चीज़ में आप बहुत डेडिकेटली कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, कोई क्राफ्ट के रिलेटेड हो सकता है, वो कोई स्किल को रिलेटेड हो सकता है, जैसे आप काफ़ी डेडिकेटेड हो, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ में, और ट्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड टीचर वाली एनर्जी दिख रही है. And with the four of swords adds the element of like ये rest and reflection की बात कर रहा है, healing energy की भी बात कर रहा है. So your soul calling blends hard work and devotion with healing and restoration, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है. You are meant to create something tangible that also bring peace to others, ठीक है, ये दिख रहा है pile number 2. And with the Queen of Pentacles and Ace of Swords. So यहाँ पे आपकी करियर या वर्क थीम की मैं बात करूँ तो उसके लिए तो मुझे करियर एंड वर्क थीम अलाइन आपके पर्पस के साथ है, तो उसके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज हियर दैट नर्चरिंग एंड अबंडेंस की एनर्जी, काफ़ी ग्राउंडेड सक्सेस की एनर्जी शो हो रही है. You can be in a role where you will care for others while creating stability, ये दिख रहा है. The Ace of Swords shows clarity, communication and breakthrough ideas, ठीक है. So मैसेज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपका जो काम है ना, आपका जो योर वर्क थीम जो होगा ना, वो कंबाइंड दिख रहा है. बीइंग लाइक अ प्रोवाइडर, नर्चरर और रिसोर्सेज फॉर अदर्स, ठीक है, ऐसा दिख रहा है. विथ अ गिफ्ट ऑफ शार्प इंसाइट्स, कम्युनिकेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड कुछ आपका हो सकता है काम. फॉर दिस ग्रुप नंबर 2 पीपल, ये मैसेज आपके लिए रिसीव हो रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका जो मेन वर्क थीम है, आपका जो करियर थीम जो दिख रहा है, आपके पर्पस के साथ जो अलाइनमेंट में कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि जहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, ठीक है, यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द पीपल, ऐसा दिख रहा है. या एंड रिसोर्सेज कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो, विद दिस गिफ्ट ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यानी कि काफ़ी इंसाइट्स है, काफ़ी शार्प इंटेलिजेंस के साथ, कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, कुछ कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है. सेम पाइल 1 में भी कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा था, कुछ बोलने से, और आपका तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका कुछ बोलने से काम होता हो, ऐसा कुछ, या कुछ क्रिएटिव करने से, क्रिएटिव इन द सेंस कुछ क्राफ्टमैनशिप, किसी स्किल्स में, किसी मास्टरी में, किसी चीज़ में आपका मास्टरी, आप कुछ हैंड के रिलेटेड काम करते हो, ये भी दिख रहा है. आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ ऑल्सो इन हैंड्स के रिलेटेड काम होता है, उसमें भी मतलब स्किल्स आप मास्टरी कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है यार. और देख लीजिए आपके लिए कह रहा है आपकी हिडन टैलेंट्स और स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, लाइक विद सपोर्टिंग योर calling or your purpose. So then we have 10 of swords and we have the chariot energy for you. So 10 of swords, so firstly it looks very heavy at first with the 10 of swords. It's very heavy energy, but it shows me a strength. अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ, आपके करियर को लेके, लाइक आपके हिडन टैलेंट्स को लेके, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या सपोर्टिव कॉलिंग है आपकी, तो इट शोज़ यू हैव सर्वाइव्ड अ डीप एंडिंग्स, ऐसा दिख रहा है. बिट्रेज आपने देखे होंगे, रॉक बॉटम वाले मोमेंट्स देखे होंगे आपने, लाइक दिस इज कमिंग फॉर यू. योर हिडन गिफ्ट इज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू योर विजडम, ये मुझे फील हो रहा है. ये आपकी हिडन टैलेंट्स है, हिडन एबिलिटी है, ये आपकी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है, आपकी जो गिफ्ट है ना, मतलब आपकी जो ट्रांसफॉर्म, जो आपका पेन है उसका आपने काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्म किया एक विजडम, एक नॉलेज में, ये दिख रहा है. एंड विद द चैरियट इट शोज डिटर्मिनेशन, रिसाइलेंस एंड विक्ट्री आफ्टर स्ट्रगल, ये कार्ड यही शो करता है. एंड आफ्टर स्ट्रगल विक्ट्री है, तो डेफिनेटली आपने बहुत चीज़ें देखी है अपने लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ है, इतना कुछ देखने के बाद उठ के खड़े होकर आगे बढ़ना, ठीक है. योर स्ट्रेंथ इज दैट यू डोंट जस्ट सर्वाइव चैलेंजेस, you rise and move forward with incredible willpower. You inspire others through your comeback energy. This is coming for you. Okay.
और देखते हैं चैलेंजेस एंड ब्लॉकेजेस के लिए आपके लिए रिसीव हुआ था यहाँ पे ये दो कार्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. सो द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स शोज हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट, ओल्ड वॉन्ट्स जो अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिल में लेके बैठे हो आप. ठीक है, ये चीज़ दिख रही है. वो आपको बहुत हार्ड फील करवाते हैं ट्रस्ट करने के लिए, खुद पे भी और लोगों पे भी आपको ट्रस्ट नहीं होता फिर इजीली, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे बिट्रे की एनर्जी थी. तो कहीं ना कहीं आपका करियर में भी यार ऐसा आपको कुछ ना कुछ बिट्रे, कुछ ना कुछ लॉसेस फेस आपने किए होंगे. द किंग ऑफ पेंटिकल, ओके वेट, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल एज अ ब्लॉक कैन मीन फियर ऑफ फेलियर या कोई मनी स्ट्रगल और कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स सक्सेस. दिस कैन बी ऑल्सो, आई कैन फील ये कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए. तो ब्लॉक इज़ लाइक इमोशनल हीलिंग एंड सेल्फ वर्थ दिख रहा है कहीं ना कहीं मुझे. इमोशनल हीलिंग एंड सेल्फ वर्थ, ये आपका कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है. सो यू आर नॉट बिलीविंग दैट यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग लाइक किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल इन योर ओन राइट. मतलब आपको कहीं ना कहीं खुद पे ऐसा बिलीव नहीं दिख रहा. तो ये आपका ब्लॉकेजेस हो सकता है, खुद पे इस तरह का सेल्फ डाउट करना. ठीक है, या पास्ट की चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटमेंट को अभी भी वो अंदर लेके बैठना, ये आपका ब्लॉकेज जैसा कहीं ना कहीं फेलियर का डर, मनी स्ट्रगल कि भाई पैसा, फियर, मनी के लिए फियर, पैसा कहाँ से आएंगे, पैसा नहीं है, ये कुछ ऐसे आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए. कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द अदर्स, ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है मुझे. या कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो, बिकॉज ये मुझे जो फील हो रही है एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ. अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा तो हो सकता है ये मैसेजेस आपके लिए नहीं हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो. ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट. ओके, या एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैंने ये कार्ड पुल किया था लाइक नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर सोल पर्पस की तरफ, आप कैसे नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो उसके लिए. तो 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी. सो the 7 of cups shows many choices, dreams and options for you, but also कहीं ना कहीं ये कार्ड illusion भी बताता है. and with the 7 of swords shows like ये तो strategy, discriminant and moving smartly चीज़ें बताता है ये कार्ड, मुझे यही मैसेज दे रहा है. तो कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल अगर मेन मैसेज की बात करूँ तो योर नेक्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी. आई कैन सी कट थ्रू कंफ्यूजन्स एंड चूज़ वाइजली, ये आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है अपने एक सोल पर्पस की तरफ. अगर आपको आगे जाना है या आपके करियर में आगे जाना हो तो ये चीज़ दिखे. योर नेक्स्ट स्टेप इज लाइक क्लैरिटी एंड कट थ्रू कन्फ्यूजन्स, लाइक बी इन अ स्ट्रैटेजिक वे एंड चूज़ वाइजली. यू डोंट नीड एनी ऑप्शंस, यू जस्ट नीड द वन दैट अलाइन विथ योर सोल. ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए. आपको कोई सारे ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको फील हो कहीं ना कहीं, हाँ भाई ये अलाइन है मेरे सोल से, इसको करने में मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है. ठीक है, ज़्यादा ऑप्शंस में कन्फ्यूजन में मत पड़ो कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, कहाँ जाऊँ. ठीक है, क्लैरिटी की ज़रूरत है. आपका नेक्स्ट स्टेप जो आपको कह रहा है ना क्लियरली, कि वो बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्लैरिटी की तरफ जाना है, कट करना है कन्फ्यूजन्स को. ठीक है, इल्यूजन्स को स्ट्रैटेजिक वे में आप क्लैरिटी की तरफ जाओ. चूज़ वाइजली व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है, यू डोंट नीड एवरी ऑप्शंस, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या आपको अलाइन करा अपनी सोल के लिए और उस हिसाब से एक्शन लो. नेक्स्ट वी हैव, मतलब ये कार्ड निकाला था लाइक अगर आप अपने सोल पर्पस को एम्ब्रेस करते हो, उस करियर पे, उस पाथ पे चलते हो, तो क्या है आपके लिए आगे. इफ़ यू एम्ब्रेस योर सोल पर्पस तो आपके लिए आगे द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. वाओ. सो हियर like empress shows creativity, abundance, growth, birthing something new, किसी नई चीज़ को बर्थ देना, किसी नई चीज़ को दुनिया में लाना. एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई फील एनर्जी ऑफ पब्लिक रिकग्नाइजेशन, विक्ट्री शो कर रहा है, सेलिब्रेशन शो कर रहा है ऑफ योर वर्क, जैसे आपने कुछ सेलिब्रेट कर हो. सो हियर द मैसेज इज कमिंग फॉर यू लाइक इफ़ यू स्टेप इन टू योर पर्पस, अगर आप अपने पर्पस की तरफ आते हो, अपने पर्पस में खड़े उतरते हो, आगे बढ़ते हो, तो यू विल क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल एंड अबंडेंट दैट इंस्पायर अदर्स. पीपल विल लुक आफ्टर यू, लोग आपकी तरफ देखेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, एंड यू विल बी सीन, सपोर्टेड एंड रिकग्नाइज्ड फॉर इट. आई कैन सी. तो ये कुछ आपकी एनर्जी आ रही है आपके पर्पस को लेके.
सो अगर मैं बिग पिक्चर बोलूँ कि क्या दिख रहा है मुझे ओवरऑल वन लाइन वन वर्ड में, तो विद दिस आई कैन फील लाइक मास्टरिंग योर क्राफ्ट्स, की जो भी आपकी स्किल है उसमें आप मास्टर कर रहे हो किसी चीज़ में, यू आर गाइडिंग। सो या आई वाज सेइंग दैट आप मास्टरिंग कर रहे हो अपने कोई क्राफ्ट में, अपनी स्किल्स में, यू आर गाइडिंग अदर्स थ्रू योर विजडम, लाइक जो भी आपने विजडम एक्सपीरियंस गेन की है उसके थ्रू, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग अबंडेंस थ्रू नर्चरिंग लीडरशिप, ये चीज़ें दिख रही है। यू आर बीइंग रिकग्नाइजिंग फॉर योर वॉइस, फॉर योर विजन, फॉर योर गोल्स, फॉर योर रीसाइलेंस, ये एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 पीपल, ओके। अब हम थोड़ा देख लेते हैं लाइक पाल नंबर 2 के लिए मोनोलॉजी डेक से क्या आ रहा है, डिटेल में थोड़ा इंसाइट्स लेंगे, ओके। लाइक थोड़ा डेप्थ लेंगे लाइक अबाउट व्हेन एंड हाउ थिंग्स मे अनफोल्ड फॉर यू, फॉर योर पर्पस के लिए। सो व्हाट फेज ऑफ योर पर्पस आर यू इन राइट नाउ, किस फेज में हुआ, ओके। वी हैव द टाइम फॉर हीलिंग एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, 2 कार्ड आपके लिए गिरे, तो हम ये दोनों लेंगे आपके लिए। What do you need to release to fully align with your calling currently? What do you need to release to align with your calling currently? Pile number 2. You are good enough. Okay. What upcoming energy shift will support your career path or purpose path? A win-win outcome forecast. Wow. Sorry guys, video एक तो बाबा pause हो रहा है, I don't know why. Okay. So I was saying that don't let your past hold you back, आपको बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज रिसीव हुआ है। सो यहाँ पे अगेन पास्ट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है, जो कि पास्ट वॉन्ड को, पास्ट बिट्रे की बात कर रहा था कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस में, ठीक है। एंड यहाँ पे भी डोंट लेट पास्ट होल्ड यू ब्लैक आउट, नो डार्क गेट ब्लॉकेजेस। तो आपको आपका पास्ट के रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, ओके। यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी हीलिंग की। सो दिस इज कमिंग। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है थ्रू दिस एनर्जी ऑरेकल कार्ड। अर्थ मैजिक के कार्ड से देखेंगे एनर्जी ऑरेकल, बोली जल्दी से मैं। इट्स अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड, आपकी ग्राउंडिंग एंड नेचर विजडम देखते हैं, लाइक एंसेस्ट्रल गाइडेंस या नेचुरल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। सो व्हाट नेचुरल गिफ्ट और एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉलिंग। Pile number 2, what is a natural gift and element is a part of your calling? Okay, let's shuffle more. What natural gifts or element is a part of your calling? Pile number 2, childhood, innocence. Okay, beautiful. How can you ground your purpose in this physical world? Pile number 2, how can pile number 2 ground their purpose in this physical world? Oh, shaman, this is very intuitive and very healing energy, ancient healing and wisdom का कार्ड है, shaman की energy, very beautiful. What earth wisdom is a part of your true calling, like क्या है, ocean, okay। ये पाल नंबर 1 में भी कार्ड आया था यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक आइलैंड, सॉलिट्यूड का कार्ड है आप लोगों के लिए, ओके। So, what phase of your purpose are you in right now? हमने ये कार्ड निकाले थे मोनोलॉजी डेक से। एट प्रेजेंट आप किस फेज या किस पर्पस पे हो राइट नाउ, ठीक है। तो आपके लिए आया था सबसे पहले 2 कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अ टाइम फॉर हीलिंग। सो हियर आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू लाइक यू आर इन अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है। वॉट फेज ऑफ योर पर्पस आर यू इन राइट नाउ, हमने उसके लिए कार्ड निकाला था, आप किस फेज में हो अपने पर्पस के लिए एट प्रेजेंट, किस अपने पर्पस में किस फेज पे हो आप। तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है यू आर इन अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है। लाइक यू आर लीविंग बिहाइंड ओल्ड वॉन्ट्स एंड मूविंग टूवर्ड्स अ ब्रेव न्यू चैप्टर, आई कैन सी। यू आर बीइंग कॉल्ड लाइक टू हील द पास्ट, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव दैट ब्लॉकेजेस एनर्जी भी आपके लिए आई थी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए, ठीक है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, यानी पास्ट में कुछ बिट्रे लॉसेस आपको हुए हैं, ठीक है। सो
यहाँ पे क्लियरली नोट आपको यही बोल रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है. सो योर सोल, व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर यू, लाइक व्हाट फेज ऑफ योर पर्पस आर डूइंग राइट नाउ, इज योर सोल इज डन हाइडिंग. आई कैन सी लाइक हीलिंग हैज मेड यू स्ट्रॉन्गर. So now it's a time to step into the destiny that once carried you. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, या सेक्रेड डेस्टिनी में आप अभी प्रेजेंट करेंगे, ये दिख रहा है. सेक्रेड डेस्टिनी होगी आपकी बहुत ज़्यादा. ओके, then we have the you're good enough, and we have win-win outcome forecast. So this is for like what do you need to release to fully align with your calling, your purpose. तो आपके लिए आया था you are good enough, full moon in Virgo. So self doubt and comparisons are the blocks, ठीक है. So like King of Pentacles की एनर्जी आई थी blockages में, ठीक है. तो self doubt and comparison are the block. So you must release the belief that you are not ready, ठीक है, or you are not worthy. ये आपको release करना है ऐसा belief, because you are a good enough. Okay, this is what is coming. What do you need to release to fully align with your purpose? तो यू नीड टू रिलीज और सेल्फ डाउट की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है. आप काफ़ी कंपैशनेट हो, सब कुछ है आप में, बट आपको ना थोड़ा सा खुद पे सेल्फ बिलीव कम है. तो योर वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाय स्टेटस और सक्सेस. योर मैसेज इज हियर, यू आर ऑलरेडी इनफ, यू आर गुड इनफ गाइस. सो योर कॉलिंग बिगिंस विथ योर दैट्स ट्रूथ. ओके, एंड विन विन आउटकम फोरकास्ट आया था आपके लिए, लाइक फॉर अपकमिंग एनर्जी शिफ्ट, ठीक है. कौन सी अपकमिंग एनर्जी शिफ्ट आपको सपोर्ट करेगी आपकी करियर में या आपके पर्पस, मतलब आपके पाथ में. तो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट. फुल मून इन लिब्रा. सो हियर हार्मनी एंड रिकग्नाइजेशन आर कमिंग लाइक ब्यूटिफुली. ये भी ये आउटकम वाले कार्ड्स की तरफ जा रहा है, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की तरफ, रिकग्नाइजिंग वाली एनर्जी जो कि हमने आउटकम में देखा था, राइट. ओके, कि भाई आपका अगर आप इस पर्पस पे जाते हो तो आपका आउटकम किस रहेगा. तो ऑब्वियसली योर विन विन आउटकम इज फोरकास्ट. या विक्ट्री की एनर्जी अगेन. तो एस यू अलाइन विथ योर पाथ, बोथ यू एंड दोज यू सर्व विल बेनिफिट. ये चीज़ें दिख रही है. So the message is the path ahead bring balance and fairness and success, where you will rise and others rise with you also. I can see. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों के लिए. And again it's a very beautiful energy. और इस मैजिक से हमने थोड़ी ग्राउंडिंग एंड नेचर विजडम की, एंसेस्ट्री की एनर्जी निकाली थी आपके लिए. सो ये कार्ड मैंने निकाला था लाइक व्हाट नेचुरल गिफ्ट और एलिमेंट्स इज पार्ट ऑफ योर कॉलिंग. क्या है वो नेचुरल गिफ्ट या एलिमेंट आपके सोल पर्पस या आपके मेन करियर के लिए पाथ. सो योर चाइल्डहुड इनोसेंस इज कमिंग, ठीक है. सो योर गिफ्ट इज़ प्योर हार्ट. आपका गिफ्ट यही है, इसलिए आपको हर्ट होता है. बट दैट्स योर लाइक, ये तो आपकी ब्लेसिंग है गाइस, ठीक है. योर गिफ्ट इज़ योर प्योर हार्टनेस, एम्पैथी एंड कनेक्टिंग टू अदर्स इन अ चाइल्ड. यू ब्रिंग प्ले, जॉय एंड इमोशनल सेफ्टी. आई कैन फील दिस with this childhood energy. So your true calling is like tap into your natural innocence and ability to remind others of who they really are before the world, like, और उन्हें हार्ड चैलेंजेस प्रूव करें. उससे पहले आप उन्हें ये रियलाइज़ करवाना, ये आपकी चाइल्डहुड, मतलब ये आपका एक ट्रू कॉल है. लोगों के चाइल्डहुड में टैप करना, उनकी इनोसेंस, उनकी एबिलिटीज़ को उनको रिमाइंड करवाना कि भाई आपका चाइल्डहुड भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है. ये दिख रहा है. लोगों को रियलाइज़ करवाना कि वो एक्चुअली में कौन है. या वी हैव हाउ कैन यू ग्राउंड योर पर्पस इन दिस फिजिकल वर्ल्ड. तो उसके लिए शर्मन का कार्ड आया था, एशियंट हीलिंग एंड विजडम. तो यू गाइज कैन बी अ हीलर, टीचर और अ विजडम कीपर. वेदर थ्रू लिटरली आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस में हो सकते हो, ठीक है, गाइडेंस में हो सकते हो, या इंट्यूटिव वर्क में हो सकते हो. ग्राउंडिंग योर पर्पस मीन्स ओनिंग योर रोल एज अ चैनल ऑफ हीलिंग नॉलेज. ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके. सो आपके लिए यहाँ शर्मन के कार्ड से तो मैसेज मुझे यही आ रहा है दैट स्टेप इनटू द रोल ऑफ द हीलर, वेदर थ्रू स्पिरिचुअल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल मीन्स, ठीक है. यू कैरी दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग, आई कैन सी.
एंसेस्ट्रल विजडम जो कि आपको आगे शेयर करना है लोगों के साथ कहीं ना कहीं. एंड वॉट अर्थ विजडम इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रू कॉलिंग. तो आपके लिए भी पाइल नंबर 1 जैसा ही कार्ड आया था, ओशन एंड एब एंड फ्लो. सो योर पाथ इज अबाउट टीचिंग बैलेंस, फ्लो एंड रीसाइलेंस थ्रू साइकिल्स. अगेन वही चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ अगर हम इसे कनेक्ट करें तो परफेक्टली ब्लैंड होता है ये कार्ड. लाइक यू हेल्प अदर्स नेविगेट लाइफ अप्स एंड डाउन विद ग्रेस. ये चीज़ें दिख रही है. सो योर विजडम इज़ लाइक द ओशन. You understand the tiredness of life, and your calling is to guide others through their storms and calm waters alike. ये आपका एक्चुअली में काम है. तो ये कुछ आपके लिए मैसेज जैसे हो रही है, आपका पर्पस है. सो अगर मैं बात करूँ आपका ओवरऑल लाइक व्हाट आर योर पर्पस, तो पाइल 2 योर कॉलिंग इज डीपली हीलिंग. आई कैन फील यू आर मीन टू ब्लैंड मास्टरी विद कंपैशन. ठीक है, ये दिख रहा है. टू राइज योर ओन पेन, अपने खुद के दर्द से उभर के आना और लोगों को गाइड करना. ठीक है, ये चीज़ दिख रही है. एंड गाइड अदर्स थ्रू दैट्स. ठीक है, क्योंकि आपके वो एक्सपीरियंस, आपकी जो पेन है वो कुछ ऐਵੇਂ ही आपको नहीं दिए है, कुछ लेसन्स, क्योंकि आपका पर्पस है. आप जब तक फील नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हाउ कैन यू टीच और हाउ कैन यू गाइड अदर्स. So this your gift lies in your pure heart, your resilience, your ancient wisdom. कोई पास्ट से कुछ एंसेस्टर विजडम भी है कहीं ना कहीं आपके पास. द ओनली ब्लॉक इज बिलीविंग यू आर नॉट इनफ. यही एक ब्लॉकेजेस दिख रहा है. या बट स्पिरिट सेज यू ऑलरेडी आर. ठीक है, स्टेप इन टू योर ट्रू लव. और सॉरी, ट्रू लव क्यों बोला मैंने, हो सकता है क्योंकि ये आपका पर्पस है एंड यू लव टू हेल्प अदर्स. ठीक है, कहीं ना कहीं तो स्टेप इन टू योर ट्रू रोल. आई मीन टू से एज एन हीलर, एज अ क्रिएटर, एज अ गाइड. If you do, the world will not only see you but celebrate you also. Because we have a win-win outcomes forecast. So it is win-win destined. अगर आप ये करेंगे तो ये आउटकम destined है. सो दिस इज़ फॉर योर पाइल नंबर 2 पीपल. आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, मैसेजेस आपको कहीं ना कहीं गाइड किए हो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और भी रीडिंग के लिए नेक्स्ट रीडिंग पर. ठीक है, पर ऐसी और रीडिंग के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा फॉर द पॉजिटिव एनर्जी. मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग पर. ओके, बाय ऑल.